दोस्तों आप लोगों ने मुंबई के कमाठीपुरा का नाम सुना ही होगा ना। आखिरकार ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी रेड लाइट जगह है जहां पर वेश्यावृत्ति होता है, यानी कि महिलाओं का जो है वो जिस्म वहां पर खरीदा जाता है और जो लोग होते हैं वहां पर जाते हैं पैसा देके अपनी जिस्मानी इच्छा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इसी तरीके से है कि वहाँ पर रहने वाली जो शबनम होती है वो किस तरीके से मुंबई के कमाठीपुरा में यानी कि उस वेश्यावृत्ति में पड़ती है और जिसके चलते उसने एक लड़के से प्यार करती है। प्यार करने के बदले में उसे एक वेश्यावृत्ति का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी जिस तरीके से दलदल में जाती है उसका किस तरीके से सामना करके बाहर आती है। दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पे पैसा के चलते इतनी बड़ी जो गलती कर बैठते हैं। उसका नतीजा क्या होता है एक व्यक्ति से पूछिए जो उस जगह पे उस दलदल में फंसा रहता है। दोस्तों आइए कहानी क्या है पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास कोई छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी है, ये बंगाल में रहने वाली शबनम नाम के एक छोटी सी बच्ची की है जिसके माँ बाप के सिवा उसकी एक छोटा भाई रहा करता था और शबनम रहा करती थी। दोस्तों काफ़ी गरीब परिवार रहा करता था, लेकिन जो शबनम वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही सुंदर लगा करती थी। उसकी उम्र महज 11 साल हुई रही होगी। तभी दोस्तों पास में रहने वाले एक लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश की उम्र दोस्तों 15 साल होती है। इन दोनों का आपस में दोस्ती हो जाती है, साथ में स्कूल जाया करते थे, स्कूल से घर आया करते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों जो उसका दोस्त होता है रमेश, उसको एक गंदी लत की आदत लग जाती है, यानी कि सिगरेट बीड़ी नशा करने की आदत लग जाती है, जिसके चलते वो 20 से ही अपना स्कूल का कैरियर जो है ख़त्म कर देता है और कमाने के लिए मुंबई जैसे शहर में जाता है। दोस्तों मुंबई जैसे शहर में आने के बाद वो एक अच्छे खासे जॉब पे लग जाता है, लेकिन उसका गलत करने का मन करता है तो जॉब हमेशा कभी ना कभी क्विट कर दिया करता था, यानी छोड़ दिया करता था। एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरा जॉब वो किया करता था। इसी तरीके दोस्तों मुंबई में उसे एक दलाल से सामना होता है जो उसे पूरी जानकारी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी लड़की को लाते हो तो तुम्हें इतने रुपए का इनाम दिया जाएगा और इतने रुपए तुम्हें दिया जाएगा, इससे तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा घर परिवार भी अच्छा रहेगा। यानी कहने का मतलब उस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और लड़का पहले से ही बिगड़ा हुआ होता है। तभी दोस्तों उसको याद आता है कि जो उसके साथ एक शबनम नाम की लड़की रहा करती थी, आखिरकार उस समय 11 साल की थी, आज उसकी उम्र पूरा 16 साल की हो गई थी। तभी दोस्तों वो गांव जाता है और गांव में जाने के बाद उस शबनम नाम की लड़की से मिलता है और मिलने के बाद उससे प्यार का इजहार करता है और कहता है कि देखो हम बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं और मैं तुम्हें काफ़ी खुश रखूँगा। दोस्तों जो रमेश होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको बहलाता फुसलाता है और अपने प्यार के झांसे में फंसाता है, क्योंकि उसका इरादा ही था उस लड़की के साथ गलत करके पैसा कमाने का, लेकिन अंजाम जो होता है उससे भी खतरनाक होता है। तो कहानी में आप लोग पूरा बने रहिएगा। तभी दोस्तों जो शबनम होती है कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करती है और कहती है कि अभी मेरा करियर पढ़ने का है तो मैं अभी पूरा पढ़ाई पर ध्यान दूँगी, इससे जो टाइम बचेगा वो मैं तुम पर ध्यान दूँगी। फिलहाल तुम भी अच्छे एक लड़के हो, मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपसे मतलब है। तभी वो जो लड़का होता है कहीं ना कहीं उसको 50% काम हो जाता है। कुल मिला के उसे उस लड़की को फंसाना होता है और पैसा कमाना होता है। तभी दोस्तों जो शबनम होती है कहीं ना कहीं एक दिन वो जो लड़का होता है रमेश, वो शबनम से जाके इजहार करता है प्यार का और जो शबनम होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये दोनों भागकर शादी का प्लान बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि गांव देहात में जो लोग होते हैं वो अदर कास्ट में शादी करना कितना उनका विचित्र होता है और वो शादी करने से कितना अलग होते हैं, इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को भरपूर होगी। तो फिलहाल जब वो इस बात की जानकारी उन दोनों घर पे पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी ये लोग आपस में जताते हैं और एक दूसरे घर पे शिकायत लेके जाते हैं कि अपने बेटे को संभाल के रखो। और जो लड़के वाले होते हैं वो अपने उसके लड़की घर पे जाते हैं और कहते हैं कि अपने लड़की को तुम संभाल के रखो। तभी दोस्तों आपस में दोनों को काफ़ी झगड़ा होता है, लेकिन प्यार तो परवान चढ़ना था। तभी दोस्तों शबनम और रमेश भागने का प्लान बनाते हैं। आखिरकार शबनम को जो घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अचानक से एक दिन घर से निकलती और रमेश से मिलती और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ भागकर शादी करना, वरना घर वाले समाज वाले हमें मिलने नहीं देंगे। तो रमेश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है।
तभी दोस्तों रमेश जो होता है वो शबनम से भागकर शादी करता है और सीधा लेकर मुंबई पहुंच जाता है अपने दोस्त के यहाँ पर। जब दोस्तों दोस्त के यहाँ पर लेके जाता है तो सीधा कमाठीपुरा वाली जगह पे जाता है और जगह पे जाने के बाद जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ पर जिस्मों का सौदागार होता है, वहाँ पर जाता है और जाने के बाद जो लड़की होती है शबनम वो इस चीज़ से अनजान होती है और वहाँ पर उसे बेच देता है। दोस्तों कुछ चंद पैसों के लिए उसे बेच देता है और बेचने के बाद वहाँ से रिटर्न चला आता है। अब दोस्तों जब लड़की घर वाले जानते हैं इस बात को कि जो रमेश है वो हमारी बेटी को लेके गया है और काफ़ी दिन बीत जाता है, इधर जो शबनम होती है उसके साथ नए नए कस्टमर आते हैं, उसके साथ शरीर संबंध बनाते हैं। कहीं ना कहीं उस ढांचे में भी शबनम ढर चुकी थी, निकलने की बहुत कोशिश की थी लेकिन निकल नहीं पाई थी। जब दोस्तों इस बात की जानकारी शबनम को लगती है कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, तभी दोस्तों वहाँ पर एक कस्टमर आता है। वो कस्टमर आओ कोई नहीं बल्कि उस लड़की का चाचा ही जो गांव में रहता है, वो मुंबई में काम किया करता था और एक दिन उसका मन करता तो उस कोठे पे पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी भतीजी यानी कि जो शबनम है वो वहाँ पर रहती है। तभी दोस्तों चाचा ये चीज़ देखता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी इस बात की जानकारी शबनम के घर पे देता है तो उसके माँ बाप को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तभी दोस्तों रमेश से कांटेक्ट करते हैं तो रमेश सीधा बोलता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ भाग कर आई थी लेकिन 1 साल के बाद वो किसी और के साथ भाग गई है। लेकिन इस बात को हजम उसके माँ बाप नहीं कर पा रहे। तभी वो पुलिस चौकी जाते हैं और इस रमेश के नाम पे FIR दर्ज करवाते हैं। जब दोस्तों FIR दर्ज करवाते हैं तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और शबनम को वहां से उठाती है और सीधा रमेश को उठाती है और पास में लाती है। दोस्तों रमेश नहीं बताता लेकिन काफ़ी सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, मारपीट किया जाता है तो रमेश सारी चीज़ें कबूल कर देता है किस तरीके से उसे गंदी लत का सामना करना पड़ा और वो आगे चल के लड़कियों का सौदागार बन गया था और जिसके चलते वो शबनम का भी जिस्म बेच दिया था। आखिरकार दोस्तों जो रमेश है वो इस समय जेल में है और जो शबनम है वो इस समय घर पे रह के अपना कामकाज करती है। दोस्तों कहानी यहीं तक है, ये मुंबई की कहानी थी। सुनाने में कुछ आगे पीछे हो गया होगा लेकिन ये सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, जो बंगाल से भागी हुई लड़की की कहानी है जिसने भागकर वेश्यावृत्ति में पैर रखा था और काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना किया था। तो दोस्तों कहानी आगे पीछे हो सकती है, एडजस्ट कर लीजिएगा और आगे चल के धीरे धीरे वीडियो बहुत ही अच्छा आएगा तो आप लोग पूरा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी में पहली बार है दोस्तों तो वीडियो में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पहली बार चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता है ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।